अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सना इब्तिसाम और आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही बेहतरीन और ऑथेंटिक रेसिपी अचार गोश्त की। ये अचार गोश्त मैं आपको घर के मसाले के साथ तैयार करना बताऊँगी। तो अब आपको बाहर से इतना महंगा अचार गोश्त का मसाला लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। घर पे बनाइए ज़बरदस्ती रेसिपी को। सबसे पहले अचार गोश्त का मसाला तैयार करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, कलौंजी साबुत लिए मैंने 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, सौंफ मैंने लिए साबुत 1 टीस्पून, सूखा धनिया पाउडर 1 टीस्पून और ये काला नमक है लेवल्ट लिया है मैंने 1 टीस्पून। ये है मेथरे, ये तकरीबन हाफ़ टी स्पून है और उसको मैंने थोड़ा मोटा मोटा कूट लिया है, बारीक नहीं करना और हाफ़ टी स्पून ही लेना है वरना ये बहुत कड़वा हो जाता है। ये हमारा चार गोश्त का मसाला जो है वो बेहतरीन किस्म का तैयार हो गया है। आप जब भी आपको दिल चाहे चार गोश्त बनाने का तो आप ये मसाला जो है निकालें और अपना चार गोश्त तैयार कर लें। अच्छे तरीके से इनको मिक्स कर लेंगे और इसको आप आराम से इजीली स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने गोश्त लिया है मटन का तकरीबन हाफ़ केजी। इसमें मैंने मिक्स किस्म का गोश्त लिया है, कुछ बोटी हैं छोटी और कुछ चांपे हैं। इसको मैं मैरिनेट करूँगी। तकरीबन यहाँ पे मैंने लिया है दही 300 ग्राम, लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ 1 टीस्पून, अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून और ये जो मसाला मैंने चार गोश्त का बेहतरीन किस्म का तैयार करके रखा था, इसका जो है तकरीबन आप 3 हिस्से कर लें तो 2 हिस्से मैं अभी ऐड कर दूंगी और बाकी जो 1 हिस्सा है वो मैं बचा दूंगी बाद के लिए। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे तरीके से गोश्त पे लगाकर मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए, ताकि तमाम मसाला जो इसके अंदर अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए और एक ज़बरदस्त सा टेस्ट इसके अंदर डेवलप हो जाए। अब आते हैं इसकी तैयारी की तरफ। एक पैन लिया है मैंने और तकरीबन मैंने इसमें 1/4 कप मैंने ऑयल डाला है और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ प्याज। एक मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली थी 1 कप और इसको हमने फ्राई करना है। इसको हम इतना फ्राई करेंगे इसका कलर जो है वो लाइट गोल्डन आ जाए और डार्क शेड की तरफ ना आ जाए, वरना हमारा चार गोश्त जो है वो बिल्कुल डार्क ब्राउन की तरफ कलर चला जाएगा। ये देखिए इसका कलर कितना प्यारा सा आ चुका है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मैरिनेट किया हुआ गोश्त। सारा का सारा जो गोश्त है हम इसके अंदर डाल देंगे। इसमें हमें कच्चा पपीता वगैरह डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसको मैरिनेट करने के लिए छोड़ दिया था 1 घंटे, तो इसलिए जो है ये आराम से इजीली गल जाएगा। तमाम मसाला इसके अंदर डाल के हम इसको अच्छे तरीके से तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए भूनेंगे। दही है तो दही जो है वो अपना पानी छोड़ेगा, तो इसकी जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल। अच्छे तरीके से इसको चम्मच को हिलाते जाएंगे ताकि इसके अंदर एक उबाल आ जाए। इसके बाद इसको हम ढक के रख देंगे। बहुत ही बेहतरीन किस्म का ये जो हमारा चार गोश्त है तैयार होता है। आप चाहें तो आप इसको बीफ के साथ या चिकन के साथ एज इट इज़ रेसिपीज के साथ आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ये देखें इसके अंदर एक उबाल आ चुका है। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसको ढक के रख दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि जो इसका पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए और ये थोड़ा सा गल भी जाए। जब तक हमारा गोश्त गल रहा है, यहाँ पे मैंने 2 अदद लींबू लिए हैं और उसको मैंने निचोड़ लिया, इसका रस निकाल लिया है। और यहाँ पे मैंने मोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं। आप पतली वाली ना लीजिएगा क्योंकि पतली वाली बहुत जो है वो तेज़ होती हैं। तो आपने इसको एक बीच में कट लगाना है और सारे जो इसके बीच हैं वो इस तरीके से स्पून की मदद से, चम्मच की मदद से निकाल लेने हैं। तमाम हरी मिर्चों के साथ मैंने ऐसे ही करूँगी। देखिए मैंने सारे बीज इसके अंदर से निकाल लिए हैं। अब ये जो मैंने पहले मसाला बचा के रखा था वो ये तमाम मसाला है और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लेमन जूस। तकरीबन 3 टेबलस्पून इसमें लेमन जूस जो है वो चला जाता है, एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए जो हम अपनी हरी मिर्चों के अंदर भरेंगे। ये देखिए एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बन चुका है। अब आराम से एक एक हरी मिर्चें उठाएंगे और इसके अंदर तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब हम इसके अंदर ये तमाम मसाला इसके अंदर डालते जाएंगे और इसको इस तरीके से फिर बंद करके रखते जाएंगे। तमाम हरी मिर्चों को हमने इसी तरीके से फिल कर लेना है।
ये देखिए हमारी तमाम हरी मिर्चें भर चुकी हैं, इसको एक साइड पे रख देते हैं। अब आते हैं गोश्त की तरफ। ये देखिए हमारा जो दही ने पानी छोड़ा था वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है और गोश्त भी जो है वो थोड़ा गल चुका है। इसको इस स्टेज पे हमने अच्छे तरीके से भूनना है ताकि इसकी स्मेल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। आप देख रहे होंगे इसके ऊपर ऑयल आ चुका है। अच्छे तरीके से हम इसको भूनते हैं। गोश्त है तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है गलने में, लेकिन चिकन जो है वो बहुत जल्दी गल जाती है। अब इस स्टेज पे मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 2 अदद मैंने टमाटर लिए थे और इसको मैंने पहले छीला है और इसके बाद इसको मैंने स्लाइसिस में काट लिया है और इसको मैंने डाल के अच्छे तरीके से अब मैं तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए दोबारा भूनूंगी। टमाटर जो है वो इसके अंदर अच्छे तरीके से गल जाएंगे। ये देखिए अब इस स्टेज पे मैं डाल रही हूँ पानी 1 से 1.5 कप। भूनने के बाद हमने इसको अब गलने के लिए रख देना है ताकि ये कम्प्लीटली जो है वो डन हो जाए और गोश्त हमारा बिल्कुल गल जाए। अब इसको हम ढक के रख देते हैं तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। ये 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और गोश्त जो है हमारा देखें बेहतरीन किस्म का जो है वो गल भी चुका है और इसका पानी भी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अब आपकी मर्ज़ी है आपने कितनी ग्रेवी रखनी है, लेकिन मुझे इतनी ग्रेवी अच्छी लगती है ताकि आप इजीली नान के साथ चपाती के साथ खा सकें। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त और ज़बरदस्त खुशबू के साथ हमारा चार गोश्त जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको मैं उतार रही हूँ। अब मैंने लिया है एक पैन और उसके अंदर मैं डालूँगी तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल। साथ ही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लंबाई में कटी हुई अदरक तकरीबन 1 टेबलस्पून। साथ ही जो हमने हरी मिर्चें भर के रखी थी अचार गोश्त के मसाले के साथ, ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। तकरीबन हमने 2 से 4 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है ताकि एक इसकी खुशबू जो है वो बहुत ही ज़बरदस्ती आ जाए। तो देखिए कितना प्यारा कलर हरी मिर्चों के ऊपर आ रहा है। बस 2 मिनट के लिए हमें इसको फ्राई करना है ताकि हमारा जो खूबसूरत सा जो तड़का जो है वो तैयार हो जाए। ये जो है हमारी मिर्ची जो है डन हो चुकी हैं। सबसे पहले हम अपनी डिश में जो है गोश्त को निकालेंगे। इसके बाद जो हमने ये हरी मिर्चें और अदरक को फ्राई करके रखा था ये ऊपर से डाल देंगे। ऊपर से मैं डालूंगी इसके ऊपर धनिया और लेमन से इसको डेकोरेट करूंगी। हमारी ज़बरदस्त सा चार गोश्त घर के मसाले के साथ तैयार हो चुका है। इसको आपने ट्राई करना है ज़रूर नान के साथ और मुझे बताना है कि मेरे आपको रेसिपी कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।